नमस्कार मित्रों। समुद्र किनारे मिला अनमोल पत्थर का दूसरा और समापन भाग। समुद्र किनारे सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था। आकाश सुनहरे नारंगी और लाल रंगों से भर चुका था। लहरें पहले की तरह ही आ जा रही थी, लेकिन अब उस व्यापारी के भीतर उठने वाला तूफान शांत हो चुका था। वह कुछ देर तक चुपचाप समुद्र को देखता रहा। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? महिला मुस्कुराकर बोली, जरूर। व्यापारी बोला, तुम्हारे पास न बड़ी दौलत है, न महल है, न नौकर चाकर, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून कैसे है? महिला ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने जीवन में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी। जिस चीज को मृत्यु मुझसे छीन सकती है, उसे मैं अपनी खुशी का आधार कभी नहीं बनाऊंगी। व्यापारी चुप हो गया। महिला आगे बोले, जब इंसान पैदा होता है तब उसकी मुट्ठियां बंद होती है और जैसे ही वह पूरी दुनिया पकड़ लेना चाहता हो, लेकिन जब वह इस दुनिया से जाता है तब उसके दोनों हाथ खुले होते हैं। भगवान शायद उसी दिन हमें यह समझा देते हैं कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। बीच का जो थोड़ा सा समय मिला है, उसमें जितना प्रेम बांट सकते हो बांट दो, जितनी मदद कर सकते हो कर दो, जितनी मुस्कान दे सकते हो दे दो, क्योंकि अंत में न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न जमीन, न सोना, न हीरे। साथ जाएंगे तो केवल कर्म और लोगों की दुआएं। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बूढ़े माता पिता याद आ गए, जिनसे मिले हुए कई महीने हो चुके थे। उसे अपनी पत्नी याद आई, जो हर रात उसके लौटने का इंतजार करती थी। उसे अपने बच्चे याद आए, जो सिर्फ 5 मिनट उसके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन वह हमेशा कह देता था, अभी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह पैसे कमाने में इतना व्यस्त था कि जिन लोगों के लिए पैसा कमा रहा था, उन्हीं से दूर होता जा रहा था। वह महिला के चरणों में झुक गया। महिला ने तुरंत उसे उठाया और कहा, किसी इंसान के आगे मत झुको। अगर झुकना ही है तो अपने अहंकार के आगे झुको, उसे तोड़ दो। यही सबसे बड़ी पूजा है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने मुझे नया जीवन दे दिया। महिला मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने केवल तुम्हारे मन पर जमी लालच की धूल साफ की है। सच्चाई तो पहले से ही तुम्हारे भीतर थी। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से चल दी। व्यापारी बहुत देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। कुछ ही क्षणों में वह दूर भीड़ में ओझल हो गई। व्यापारी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने अपने व्यापार को बंद नहीं किया, बल्कि उसके उद्देश्य को बदल दिया। उसने अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना शुरू कर दिया। गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, गाँव में पेड़ लगवाए, अस्पतालों में दान दिया। सबसे बड़ी बात, अब वह रोज अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाता था, अपने बच्चों के साथ खेलता था, पत्नी की बातें पर ध्यान से सुनता था और रात को बरसों बाद चैन की नींद सोता था। उसके पास अब भी बहुत पैसा था, लेकिन अब पैसा उसके दिल में नहीं, केवल उसकी तिजोरी में रहता था। लोग उससे पूछते, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? वह मुस्कुरा देता और केवल इतना कहता, एक दिन समुद्र किनारे मुझे करोड़ों का एक पत्थर मिला था। लोग हैरान होकर पूछते, वह पत्थर कहाँ है? वह अपने सीने पर हाथ रखकर कहता, पत्थर तो आज भी मेरे पास है, लेकिन उससे भी अनमोल चीज जो मिली, वह मेरे दिल के अंदर है। दोस्तों, इस दुनिया में धन कमाना बुरा नहीं है, मेहनत करके सफल बनना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर धन कमाने की दौड़ में आपका मन अशांत हो जाए, रिश्ते टूट जाए, माता पिता की मुस्कान छिन जाए, बच्चों का बचपन आपसे दूर हो जाए और रातों की नींद चली जाए, तो रुक कर एक बार जरूर सोचिए कि आखिर आप क्या जीत रहे हैं और क्या हार रहे हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास संतोष है, मन की शांति है, परिवार का प्रेम है और दूसरों के लिए करुणा है। धन कमाइए, लेकिन धन को
अपने ऊपर राज मत करने दीजिए। रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं खरीदे जा सकते। और अंत में जब जीवन की अंतिम सांस आएगी, तब कोई यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक खाते में कितना धन था। लोग केवल इतना याद रखेंगे कि तुम्हारे जाने के बाद कितनी आंखें सच्चे मन से नम हुई और कितने दिलों में तुम्हारे लिए दुआ की। यही जीवन का सबसे बड़ी कमाई है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।